शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ, बेशक, पूछो। तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज्य क्या है? जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करनी है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां। लेकिन इसके लिए बस यही नियम है कि तुम्हें इसे करना पड़ेगा। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। यदि मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, अनमोल और शक्तिशाली वस्तु कोई है तो वह तुम्हारा दिमाग है। उन्होंने कहा, काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। एक चेतन मन, यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ रहे होते हैं वह चेतन मन की वजह से होता है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। 2. अवचेतन मन, यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी यह जागृत रहता है। सपने आदि इसी के कारण आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीखता है तो उसे बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे बाइक चलाने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है। गुरुदेव ने आगे कहा, अब वह व्यक्ति मित्रों से बातचीत करते हुए या अन्य कोई कार्य करते हुए भी बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति बाइक चलाना सीख रहा होता है तब वह अपने चेतन मन का उपयोग कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार अभ्यास करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने लगता है। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन आदि अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे विचार कैसे तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। हमारा अवचेतन मन एक गहरा भंडार है जहां हमारे सारे अनुभव, विचार और भावनाएं संग्रहित होती हैं। यह भंडार हमारे जीवन को चलाने वाला सबसे बड़ा कारक है। यदि तुम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित कर सको तो यह तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जो तुम जीवन में चाहते हो। गुरुदेव ने आगे कहा, हमारे विचार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मोंग, जब तुम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो यह अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और तुम्हारी सोच, आदतें और कार्य भी सकारात्मक हो जाते हैं। 2. इसके विपरीत, यदि तुम नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो यह अवचेतन मन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और यह तुम्हारे जीवन में दुख और असफलता लाता है। यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है
कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं? गुरुदेव बोले, बिल्कुल सही। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और तुम्हारे विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल होगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उस सोच को सच करने के लिए कार्य करेगा, और अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे तो वही होगा। इसीलिए तुम्हें हर समय सकारात्मक सोचना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक आसान तकनीक बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें रोज रात सोने से पहले 5 मिनट तक करना है। यह तकनीक तुम्हारे अवचेतन मन को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएगी। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह तकनीक क्या है? गुरुदेव बोले, इस तकनीक को आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक कहते हैं। इसे इस प्रकार करना है। 1. सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाओ। 2. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। 3. फिर अपने मन में यह सकारात्मक वाक्य दोहराओ, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम्हें इन वाक्यों को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराना है। यह तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई तक जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह सच में काम करेगा? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे ईमानदारी और नियमित रूप से करोगे तो इसका असर अवश्य दिखेगा। यह तकनीक सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। तुम्हारा अवचेतन मन हर वाक्य को सच मानता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। इसलिए सकारात्मक आत्मसंवाद ही तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो तुम पाना चाहते हो। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए इस नियम को पूरी निष्ठा के साथ अपनाऊंगा। गुरुदेव बोले, तो फिर तैयार हो जाओ। तुम्हारी नई शुरुआत तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। अब जाओ और अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भर दो।